जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी के टॉप 250 ये जीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये बायोलॉजी का एक मैराथन सेशन होगा। इसमें आपके कम समय में 250 ये क्वेश्चन पूरे के पूरे रिपीट हो जाएंगे और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। रक्त का थका जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में किस विटामिन का योगदान होता है? इसका सही जवाब है वो विटामिन के का योगदान होता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस ये रोग होता है। साथ ही साथ विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन बी की वजह से कौन सा रोग होता है। राइजोबियम जीवाणु किस में मदद करता है? इसका सही जवाब है राइबोजियम जीवाणु ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के हेल्प करता है, ताकि क्या होता है प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। पित्त रस यानी कि बाइल जूस का स्त्राव कौन सा अंग करता है? इसका सही जवाब है बाइल जूस का स्त्राव लीवर करता है। हमेशा याद रखें, बहुत बार ये पूछा गया सवाल है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही जवाब है जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है? यानी कि विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपिंग? इसका सही जवाब है इथिलीन जो होता है वो फल को पकाने में बहुत मदद करता है। आपने ये अभी आम का सीजन चल रहा है तो आपने आम जरूर खाए होंगे, तो आम पकाने में जो प्लांट हार्मोन यूज किया जाता है वो इथिलीन का ही यूज किया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? इसका सही जवाब है ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहा जाता है? ए ए ए बी पॉजिटिव इसको क्या कहता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। कव को यानी कि फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है कव को यानी कि फंगी का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा। मानवीय हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही जवाब है मानवीय हृदय में 4 कक्ष होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस मुक्त होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यानी कि मानव रक्त का सामान्यतः पीएच कितना होता है? इसका सही जवाब है मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। और आपको बताना ये क्या अल्कलाइन है या एसिडिक है। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब है मानवीय लार में जो होता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है वो त्वचा है, यानी कि ये स्किन जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है ये डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से मधुमेह ये रोग होता है। हमने देखा स्कर्वी किससे? सी की वजह से। एनीमिया किसकी वजह से कमी होता है? ये आयरन की कमी से ये एनीमिया होता है। और घेंगा किसकी वजह से थे? ये आयोडीन की कमी से ये घेंगा रोग होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है हम ह्यूमन को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस हमारी अभी प्रजाति है। किन रक्त कोशिकाओं को शरीर का सिपाही यानी कि सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है? इसका सही जवाब है डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही यानी कि सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। और उसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा है? इसका सही जवाब है ये उसका मुख्य घटक ये सेल्यूलोज होता है। सेल वाल जो होता है वो क्या इसका मेन कंपोनेंट प्लांट में क्या होता है? ये सेल्यूलोज होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होता है? इसका सही जवाब है वो पौधे के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन यानी कि धूप का विटामिन कहा जाता है? इसका सही जवाब है विटामिन डी को ये क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रिकेट्स होते हैं। हमने ए का देखा नाइट ब्लाइंडनेस, सी का भी देखा स्कर्वी, और ई का वजह से क्या होता है? वांछपना आता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ न होना, ये विटामिन ई की वजह से कम यानी कि इसके कमी से ये रोग होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है फीमर। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। रक्त को शुद्ध करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है किडनी जो होता है रक्त का क्या कहता है शुद्ध करने के लिए किडनी मेन उत्तरदायी होता है। आनुवंशिक जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका सही जवाब है लोहा यानी कि आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए ये तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानवीय शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में होता है। इसका सही जवाब है 37 सेल्सियस में ये ह्यूमन टेम्परेचर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिबल डिसीज है? इसका सही जवाब है वो कौन सा होता है? ये टीबी जो होता है वो कम्युनिबल यानी कि वो ट्रांसफर होता है किसकी वजह से?
थूक की वजह से या अपने खाकने से वजह से। कैंसर होता है क्या? नहीं। डायबिटीज? नहीं। हाइपरटेंशन तो बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रात के समय पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? इसका सही जवाब है रात के समय पौधे जो होते हो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से जो ओल्ड पीपल है वो कहते हैं कि रात के समय किसकी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब है 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है। प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए मानव आंख का कौन सा भाग अपना आकार बदल लेता है? इसका सही जवाब है ये आइरिस जो है वो अपना आधार बदल लेता है। उसकी वजह से क्या होता है? लाइट कम ज्यादा इसके नियंत्रण में कर सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है लीवर जो है ये मानवीय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमेशा याद रखेगा। मानव शरीर में पसलियां यानी कि रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? इसका सही जवाब है वो पसलिया के जोड़े 12 जोड़े होते हैं हमारे रिब्स में। किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? हमने ऊपर देखा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मानवीय शरीर में पित्त यानी कि बाइल कहाँ जमा होता है? इसका सही जवाब है गॉलब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में ये बाहिल क्या होता है? जमा होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब है साइट्रिक अम्ल, ये नींबू में पाया जाता है। आप जब चिकन या नॉनवेज खाते होंगे या नींबू पानी पीते हो तो ये नींबू में कौन सा साइट्रिक अम्ल होता है हमेशा। विषाणु यानी कि वायरस के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ये वायरोलॉजी कहते हैं, हमेशा याद रखें। ये पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के बारे में है यानी कि वायरोलॉजी। किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? हमने पहले ही देखा कौन सा? ए बी पॉजिटिव जो है ये उसको क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। और यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? हमने देखा वो निगेटिव। शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है? इसका सही जवाब है पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से वजह से डायबिटीज होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? इसका सही जवाब है वो 32 दांत होते हैं। और आपको देखना है कि हमारे वुमन में दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं और आपको ये 4 टाइप्स के नाम पता होना चाहिए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका सही जवाब है विटामिन सी जो होता है वो जल में क्या है? ये घुलनशील है। देखिए विटामिन जो होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक फैट सोलुबल होता है और उसमें एक होता है वाटर सोलुबल। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, फैट सोलुबल में कौन सा आता है और वाटर सोलुबल। आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सबकी इससे हेल्प होगी। कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमेटिक सेल में होने वाली कोशिका विभाजन प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है उसको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस इसको कहते हैं। सोमेटिक सेल में जो भी डिवीजन होता है उसको माइटोसिस कहा जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करती है? इसका सही जवाब है ये एड्रेनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो ब्लड प्रेशर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है ये जो शुक्राणु हमारे स्पर्म जो होते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट सेल है। पौधे के हरे रंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक यानी कि पिगामेंट जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब है वो क्लोरोफिल जो होता है वो पौधे का हरा रंग के लिए ये पिगामेंट जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? इसका सही जवाब है ये प्रगमस्त यानी कि सेरेब्रम को क्या कहा जाता है? बुद्धि का केंद्र कहा जाता है यानी कि ये प्रगमस्तिष्क है। किस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ये हाइपरटेंशन को यानी कि इसको ही क्या कहते हैं? हम साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मानव श्वेत रक्त कर्णिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब है वो 2 दिन से लेकर 15 दिन ये क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। और हमने देखा डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? इसका सही जवाब है एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? ये आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। स्टमक में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? इसका सही जवाब है कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है। इसी वजह से क्या होता है? हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट करने में मदद होती है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरियो के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है बैक्टीरियोलॉजी, ये बैक्टीरियो के अध्ययन को कहा जाता है। हमने देखा माइकोलॉजी किसको कहते हैं? यानी कि फंगी के अध्ययन को कहा जाता है। शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? इसका सही जवाब है यह कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे शरीर के ऊर्जा का ये प्राथमिक स्रोत है। एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही जवाब है वो 206 होती है। और आपको देखना है कि नवजात शिशु में जो नवजात शिशु जब भी जन्म लेते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मानव हड्डी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब है वो कैल्शियम पाया जाता है मानवीय हड्डी में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसके क्या कहलाते हैं हम, उसको कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत इजी है, सबको पता ही रहता है। स्वस्थ त्वचा और आंखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब है विटामिन ए जो होता है वो स्वस्थ त्वचा और आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हमको क्या कहते हैं, हम इसको डीएनए कहा जाता है। पौधों का कौन सा भाग जल और खनिजों का अवशोषण करता है? इसका सही जवाब है वो कौन सा भाग होता है, यो रूट जो होता है यानी कि जड़ जो होते हैं पौधे का, वो जल और खनिजों को क्या करता है, ये शोषित करते हैं। पागल कुत्ते से काटने से कौन सी बीमारी होती है? आपने जरूर देखा होगा, ये इसका सही जवाब है ये रेबीज होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है ये सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 120/18 mgh जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। अगर कम रहा तो उसको क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, हाई रहा तो हाई हाई ब्लड प्रेशर। इससे सबसे घातक कौन सा है पता है आपको? जो लो ब्लड प्रेशर है बहुत ही घातक है, हमेशा याद रखें। पौधे के किस भाग को पौधों की रस यानी कि किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है? इसका सही जवाब है लीफ, यानी कि पत्ती को ही पौधों की रसाही कहा जाता है, यानी कि रसोई कहा जाता है, किचन। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? इसका सही जवाब है जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने पहले ही देखा कि आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, गाइटर यानी कि घेंगा रोग होता है। और रिकेट्स किसकी वजह से होता है? डी। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? सी की विटामिन से। और एनीमिया किसकी वजह से होता है? ये आयरन की कमी से एनीमिया होता है। सामान्य मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम्स होते हैं? ये आपने जरूर सुना होगा, इसका सही जवाब है वो कितने होते हैं, ये 46 होते हैं। और कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। अगर एक भी ज्यादा क्रोमोजोम्स हुआ तो क्या होता है, एक डिसीज होता है, उसको कहते हैं सिंड्रोम कहते हैं। किस अंग को लाल रक्त कोशिकाओं का यानी कि आरबीसी का कब्रस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है? इसका सही जवाब है वो प्लिया ही है, इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका यानी कि नर्व कौन सी है? इसका सही जवाब है साइटिका तंत्रिका जो है यो मानवीय शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है। यानी मानवीय बाल और नाखूनों में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही जवाब है मानवीय बाल और नाखूनों में जो होता है वो केराटिन होता है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? इसका सही जवाब है विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आपकी इसके रासायनिक नाम इनकी याद होना चाहिए, साथ ही साथ ये कहाँ से ज्यादा सोर्स है ये भी होना चाहिए, और उनकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है। हृदय रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये जो भाग है ये हमारे श्वसन को यानी कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त को क्लोटिंग करने में, ब्लड को क्लोटिंग करने में, जमाने में मदद करती है? इसका सही जवाब है हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड्स में, ये क्या करते हैं, ब्लड कोटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हमने देखा हड्डियों के लिए कौन सा खनिज सबसे ज्यादा आवश्यकता होते हैं, यह कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। मछली के हृदय में कितने चेम्बर्स यानी कि कक्ष होते हैं? इसका सही जवाब है वो 2 कक्ष होते हैं। पेट में बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा अम्ल होता है? हमने ऊपर ही देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट में, ऑप्शन नंबर बी। किस पौधे को जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल कहा जाता है? इसका सही जवाब है ये साइकस को क्या कहा जाता है, जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल कहा गया है। पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? इसका सही जवाब है ये जल का क्या करता है, ये परिवहन करता है, यानी कि जाइलम से क्या आएगा, जल का परिवहन यानी कि ट्रांसफर ऑफ वाटर। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब है शतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। कौन सा एंजाइम्स यानी कि फैट्स को तोड़ने में मदद करता है, यानी कि वो तोड़ता है? इसका सही जवाब है जो लाइपेज होता है वो क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मानवीय शरीर का कौन सा अंग रक्त के फिल्ट्रेशन में ये शामिल है? इसका सही जवाब है वो कौन सा अंग है, ये किडनी जो है मानव शरीर के ब्लड के फिल्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। नेत्रदान के दौरान मानव आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? इसका सही जवाब है जो कार्निया होता है वो, उसको क्या कहते हैं हम, इसको दान किया जाता है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर सी सही है। रक्त से अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, यानी कि जो वेस्ट होता है हमारे ब्लड से उसे निकालने की क्या प्रोसेस होती है? आपने ये जरूर सुना होगा, उसको हम डायलिसिस कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इसका सही जवाब है बांबू जो है विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेगा।
पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है इनको, हमेशा याद रखें। ये जीवाश्म ईंधन या तो सब यानी कि बायोलैंग्वेज है, लेकिन अगर इंग्लिश में पूछा गया जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। यही ऑप्शन रहेंगे। कौन सा हार्मोन नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है मेलाटोनिन। जो होता है वो क्या करता है, स्लीप साइकिल को जगाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। महिला प्रजनन प्रणाली में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? इसका सही जवाब है वो फेलोपियन ट्यूब में उनका फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? इसका सही जवाब है जो पल्मोनरी वेन होती है, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा जो होती है वो फेफड़ों से हृदय तक क्या लेते हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेके जाती है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट ये कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ये लैक्टोज जो होता है, दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? हमने देखा पहले ऊपर ही देखा है, ये होती है एथिलीन जो होती है फलों को पकाने के लिए, ये मुख्य रूप से जवाबदार होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्यतः ब्लड शुगर हमेशा कितना होता है? इसका सही जवाब है 70 से लेकर 110 मिलीग्राम डीएल। ये क्या होता है, ये हमारा ब्लड शुगर रहता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? हमने बहुत बार देखा ये विटामिन डी की वजह से हुए। किस कोशिका अंग को आत्मघाती शैली यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है? हमेशा याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम, सुसाइड बैग कहा जाता है। बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है वो 20 होते हैं, यानी कि 20 दूध के दांत होते हैं। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ये आयोडीन हो, जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ ये कौन सा होता है जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस? इसका सही जवाब है वो यूरिया ही होता है, ऑप्शन नंबर बी। मानवीय शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है मानवीय शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो टेप्स होती है। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर होती है, ये सबसे लंबी है और ये छोटी है। दंत चिकित्सकों द्वारा किस प्रकार के दर्पण यानी कि किस प्रकार के मिरर का यूज किया जाता है? इसका सही जवाब है यानी कि कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। शैवालों यानी कि एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ये फाइकोलॉजी कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा ये एल्गी के अध्ययन को कहा जाता है। कौन सा रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को यानी कि नर्व सेंट्रल नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब है पोलियो जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। डीएनए का मुख्य घटक कौन सा होता है? इसका सही जवाब है शुगर और फॉस्फेट यानी कि शर्करा और फॉस्फेट, ये डीएनए का मेन कंपोनेंट होता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? इसका सही जवाब है विटामिन सी जो है घाव भरने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में रक्त को कौन सा अंग छानता है? इसका सही जवाब है ये किडनी जो है हमारे शरीर में रक्त को क्या करता है, वो फिल्टर करता है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ग्लूकोज है जो वो मस्तिष्क के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कौन सा पादप हार्मोन क्या करता है, वृद्धि को रोकता है? इसका सही जवाब है एस्पेसिक एसिड जो है वो प्लांट हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ रोकता है। विश्राम की अवस्था में सामान्य मानवीय हृदय की क्या गति होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 60 से लेकर 100 धड़कन प्रति मिनट। ये क्या होता है, विश्राम की अवस्था में हमारे हार्ट रेट होता है। मानव अंत प्रणाली की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं, हमारे लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, यानी कि अंतःस्त्रावी शिराओं यानी कि वेन्स में रक्त का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब है ये जो सिराई में होता है ये गहरा लाल रंग होता है हमारे वेन्स में। कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करती है? इसका सही जवाब है बी लिम्फोसाइट जो है ये क्या करती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। कोशिका की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो सेल वॉल के आउटर कवरिंग को कहा जाता है। स्टार्च का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है आयोडीन घोल। इस रसायन का उपयोग करके हम क्या करते हैं, स्टार्च का परीक्षण करते हैं। मलेरिया किस जीव के कारण होता है? इसका सही जवाब है वो किसके वजह से होता है, ये प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख को कंट्रोल करता है? इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस, ये जो भाग है मस्तिष्क का वो भूख को कंट्रोल करता है। कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है? इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन जो है वो घटक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करने में बहुत मदद करता है। मनुष्यों में कपाल तंत्रिका यानी कि क्रैनियल नर्व्स में कितने जोड़े होते हैं? इसका सही जवाब है वो 12 जोड़े होते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? इसका सही जवाब है ये जो है ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस रोग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है ये प्लेग रोग को डेथ के ही
उसको ही क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ कहा जाता है। हड्डी के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन सबसे सहायक होता है, इसका सही जवाब विटामिन डी ये सहायक होता है। हृदय में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है, इसका सही जवाब है कार्डियाकिक से इसके मसल पाए जाते हैं, इसको कहते हैं हम हृदय के जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी कहा जाता है। गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट कौन सा है, इसका सही जवाब है उसको क्या कहते हैं हम नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। श्वसन के दौरान जानवर कौन सी गैस छोड़ते हैं, इसका सही जवाब है वो श्वसन के दौरान जानवर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या रिलीज करते हैं। मानव कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, इसका सही जवाब है सेमी सर्कुलर कैनल जो है वो मानवी कान का संतुलन जो बनाए रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। मुख में स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, इसका सही जवाब है अमाइलेज जो होता है मुख में जो स्टार्च के पाचन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। मानव आंख में प्रकाश का पता लगाने वाला मुख्य पिगामेंट कौन सा है, इसका सही जवाब है रोडोप्सिन जो है ये मानवीय आंख में प्रकाश का पता लगाने वाला मेन पिगामेंट्स है। किस विटामिन को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, इसका सही जवाब है विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। कीटको यानी कि इंसेक्ट्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हमेशा याद रखे एंटोमोलॉजी कहा जाता है, यही दिया होगा ये नहीं दिया रहता। एंटोमोलॉजी कहा जाता है इंसेक्ट्स के अध्ययन को। कौन सी रक्तवाहिका हृदय से रक्त को दूर ले जाती है, इसका सही जवाब है ये धमनी है यानी कि आर्टरी जो है वो ये रक्तवाहिनी हृदय से रक्त को दूर लेके जाती है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को यानी कि ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, इसका सही जवाब है ये इंसुलिन जो है ये हार्मोन जो है क्या करता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। मनुष्य में छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है, इसका सही जवाब है मनुष्य के छोटी आंत की जो पेट में होते है उसकी 6 मीटर औसत लंबाई है। इस रोग को आमतौर पर लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है, इसका सही जवाब है टेटेनस को क्या कहते हैं लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के संचरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब है ओस्मोसिस कहा जाता है इसको यानी कि परासरण इसको कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन जैसी अनैच्छिक यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा ये जो है ये क्या करती है इनवॉलंटरी एक्शन को क्या करती है कंट्रोल करती है। सिरके यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही जवाब है विनेगर में एसिटिक एसिड ये पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का प्राथमिक कार्य क्या है, हमने देखा डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं हम सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अगर सोल्जर होंगे तो क्या करेंगे वो संक्रमण से बचाव करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पादप उतक भोजन का परिवहन करता है, हमेशा याद रखिएगा जो प्लांट्स में होते हैं और झाइलम जो होता है वो क्या करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है ये जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है ये भोजन यानी कि खाना को क्या करता है ये ट्रांसपोर्ट करता है। मस्तिष्क के आधार पर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है यानी कि ये क्या पूछा है कि ये बेस ऑफ द ब्रेन में कौन सी ग्रंथि है वहां पे रहती है ये पूछा गया है, इसका सही जवाब है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन के नजदीक। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर बॉर्न ये डिसीज है, इसका सही जवाब है ये कॉलरा जो होता है ये वाटर बॉर्न डिसीज है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो फैट सोलूबल है, ये पूछा गया सवाल है। हमने देखा कि विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक फैट सोलूबल होता है और साथ ही साथ एक वाटर सोलूबल होता है। आपको ये हमेशा याद ही रहना चाहिए, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। इसका सही जवाब है ये विटामिन के जो होता है ये फैट सोलूबल है यानी कि विटामिन बी और सी क्या है वाटर सोलूबल बी और सी। ब्रेड बनाने में किस जीव यानी कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब है उसका प्रयोग किया जाता है ये फंगी का यानी कि कवक का प्रयोग कराया जाता है। उभयचर यानी कि एम्फीबियन के कितने हृदय में कक्ष होते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उसमें 3 हृदय कक्ष होते हैं। किस खनिज की कमी से घेंगा यानी कि गॉइटर रोग होता है, हमने पहले ही देखा ये आयोडीन की कमी से क्या होता है गॉइटर यानी घेंगा होता है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है, इसका सही जवाब है साइटोकाइनाइन जो होता है वो प्लांट हार्मोन जो सेल डिवीजन में मदद करता है। टिश्यूज के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब है हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हमेशा याद रखें। एनेस्थीनिया में प्रयुक्त जो लाफिंग गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, इसका सही जवाब है उसको हम क्या कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है यानी कि बॉडी टेम्परेचर को वो नियंत्रित करता है, इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमने ये देखा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका सही जवाब है क्लोरोफिल में ये मैग्नीशियम जो है मेन एलिमेंट पाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये हमेशा देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम एरोबिक रिएक्शन कहते हैं इसको, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो क्या कहते हैं हम एनारोबिक रिस्पिरेशन यानी कि
अवायवीय श्वसन उसको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एथलीट फुट किसके कारण होने वाला रोग है? इसका सही जवाब है एथलीट फुट जो है रोग ये फंगस के कारण होता है, यानी कि कवक के कारण होता है। रक्त प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? अल्बुमिन जो होता है वो रक्त प्लाज्मा में मेन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है, जिससे हम क्या कहते हैं? एंटी हेमोरेजिक कारक भी उसके कहते हैं। हमने पहले ही देखा, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने ये पहला ही सवाल लिया है। बायोगैस संयंत्रों द्वारा आमतौर पर कौन सी गैस उत्पादित की जाती है? इसका सही जवाब है ये मीथेन गैस उत्पादित की जाती है। विच सेल कैरी नर्व इंपल्सेस, यानी कि कौन सी तंत्रिका आवेगों यानी कि नर्व इंपल्सेस को लेके जाती है? इसका सही जवाब है और न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं? नर्व इंपल्सेस को लेके जाते हैं। फेफड़ों द्वारा निकलने वाला मेन वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? इसका सही जवाब है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। पौधों का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? इसका सही जवाब है ये क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अब्सॉर्ब करता है। गोल्डन राइस में किसकी अधिकता होती है? इसका सही जवाब है विटामिन ए की गोल्डन राइस में अधिकता होती है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन छोड़ा जाता है? इसका सही जवाब है थायरोक्सिन जो है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा हार्मोन छोड़ा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं के संचलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं हम डिफ्यूजन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि विसरण। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी यानी कि ये जीव है? इसका सही जवाब है ये केचुआ जो है ये उभयलिंगी जीव है। लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑक्सीजन परिवहन करना, ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का काम है। कौन सा अंग पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है पैनक्रियास जो है ये क्या करता है? ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है ताकि क्या डाइजेशन सही से हो सके। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ये हमेशा याद रखें ऑर्निथोलॉजी। कोशिका के किस भाग को नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल सेंटर कहा जाता है? हम आपने देखा होगा ये न्यूक्लियस को कहा जाता है केंद्र। त्वचा का सामान्य पीएच कितना होता है? इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर ए 4.5 से लेकर 5.5 ये त्वचा का पीएच होता है। पहली क्लोन की गई स्तनधारी डॉली भेड़ का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब है ये इयान विमुल्ट में ये क्या किया था? पहली स्तनधारी डॉली भेड़ का निर्माण किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्लूटियस मैक्सिमस, ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस जीव का सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ई कोलाई का जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत बार यूज किया जाता है। कौन सा हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है ये कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन है जो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। हड्डियों का मुख्य घटक कौन सा है? इसका सही जवाब है कैल्शियम फास्फेट, ये हड्डियों का मेन घटक है। आंख के किस भाग में प्रकाशग्राही होते हैं? इसका सही जवाब है और रेटिना में जो होते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। कौन सा रोग उच्च रक्त शर्करा यानी कि हाई ब्लड शुगर द्वारा पहचाना जाता है? इसका सही जवाब है ये डायबिटीज है, उसको क्या कहते हैं? इसके हम पहचानते हैं। प्रोटीन की मूलभूत यानी कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन सी है? इसका सही जवाब है ये अमोनो एसिड जो है ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन्स के। किस विटामिन को टोकोफेरॉल के रूप से जाना जाता है? इसका सही जवाब है विटामिन ई को हम जाना जाता है। मशरूम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है माइकोलॉजी, ये मशरूम के अध्ययन को कहा जाता है मशरूम माइकोलॉजी। कौन सा वाल्व बाह्य अलिंद और बाह्य निलय को अलग करता है? इसका सही जवाब है ये मिट्रल वाल्व जो है वो बाह्य अलिंद और बाह्य निलय को क्या करता है? सेपरेट करता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है अपराधियों की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। पाचन नाली का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? इसका सही जवाब है पाचन नाली का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। हमने देखा इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर के नजदीक होती है। पीएच स्केल क्या बताता है? बहुत ही बेसिक सवाल है, ये क्या बताता है? एसिडिटी और अल्कलिनिटी यानी कि अम्लता और क्षारीयता ये बताती है, आपने ये जरूर साइंस में पढ़ा है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? हमने ये आपने जरूर देखा पोस्टमार्टम में डिटॉक्सिफिकेशन का अगर ये करते तो ये कौन सा होता है? ये होता है लीवर। ये लीवर में ही क्या कहते हैं अगर आपने जहर पी लिया या जो भी ड्रिंकिंग किया तो डिटॉक्सिशन जो होता है ये लीवर में ही से पता चल जाता है। कौन सा वर्णक पौधों को उनका हरा रंग देता है? इसका सही जवाब है क्लोरोफिल जो है पौधों को क्या कहता है? हरा रंग देता है। फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका सही जवाब है 98.6 फ़ारेनहाइट, ये मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। और ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कौन क्या करता है? कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। विच नर्व सेल इज रिस्पॉन्सिबल द सेंस ऑफ स्मेल
जो सेंस ऑफ स्मेल होता है ये कौन सी है? इसका सही जवाब है घ्राण तंत्रिका, यानी कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है ये क्या होती है? ये जवाबदार होती है। कोशिका के तरल पदार्थ से भरे भाग को हम क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है। शरीर के आकार के अनुसार सबसे बड़ा मस्तिष्क किस जानवर का होता है? इसका सही जवाब है डॉल्फिन का होता है शरीर के आकार के अनुपात। मानवीय शरीर का सबसे कठिन पदार्थ कौन सा? इसका सही जवाब है दांतों का इनेमल है जो मानवीय शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है। तंत्रिका तंत्र द्वारा किस रासायनिक संवेदन वाहक का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ये न्यूरोट्रांसमीटर का यूज किया जाता है नर्व सिस्टम द्वारा। कवक यानी कि फंगी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये हमने पहले ही देखा, इसको हम कहते थे माइकोलॉजी कहा जाता है। बीटी कॉटन के उत्पादन के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बेसिलस thuringiensis। ये ऑप्शन नंबर ये इसका यूज किया जाता है बीटी कॉटन के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में लाइगेज एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है डीएनए टुकड़ों को जोड़ने के लिए ये लाइगेज का इस एंजाइम का यूज किया जाता है। मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन अब किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है हम बैक्टीरिया के साथ से हम क्या कहते हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन करते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? इसका सही जवाब है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक ये मीथेन होता है। कौन सी रक्त वाहिका है हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? इसका सही जवाब है ये जो होती है ये धमनियां होती है, यानी कि आर्टरी जो है ये हृदय से शरीर तक क्या लेती है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेके जाती है। किस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है? इसका सही जवाब है ये ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है? लव हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन कौन सी ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है? हमने ऊपर ही देखा था ये थी कौन सी ग्रंथि है? ये थायराइड ग्रंथि है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के मुख्य घटक कौन होते हैं? इसका सही जवाब है डीएनए और प्रोटीन, ये क्रोमोसोम्स में मेन घटक होते हैं। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट्स करती है? इसका सही जवाब है ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है। जो भी हार्मोन होते हो शरीर में किसके द्वारा ये पहुंचाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ये ब्लड के द्वारा हर जगह हमारे शरीर में हार्मोन्स पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है? सेरेब्रम जो है ये हमारे कंट्रोल को क्या करता है? बैलेंस करता है। कोशिका खाने यानी कि सेल ईटिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है फाइगोसाइटोसिस, ये कहा जाता है सेल ईटिंग प्रक्रिया को। तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक इकाई कौन सी है? इसका सही जवाब है यह है नेफ्रॉन। मानव रक्त के लाल रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब है यह हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है साइनेप्सिस, ये दो न्यूरॉन्स के अंतराल को कहा जाता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मूड और खुशी से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है सेरोटोनिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मूड और खुशी से जुड़ा हुआ है। बैक्टीरिया से सुरक्षा करने के लिए हमारे मानवीय आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब है कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? इसका सही जवाब है वो 23 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 है। मस्तिष्क को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है इसको क्या कहा जाता है? मेनिंगनेस इसको ये कहा जाता है। मस्तिष्क को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा तंत्रिका तंत्र आराम और पाचन यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है यह है परानुकुंभी। ये जो है ये तंत्रिका तंत्र क्या है? आराम और पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार है। बालों का मुख्य संरचनात्मक घटक यानी कि मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हेयर कौन सा है? इसका सही जवाब है केराटिन, ये है मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हेयर है। शरीर में जल संतुलन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है एडीएच वास्प्रोप्रोसेन, ये जो है हार्मोन क्या करता है? शरीर में बैलेंस यानी कि वाटर बैलेंस कंट्रोल करता है। मानवीय शरीर में लाल रक्त कोशिका है कहाँ बनती है? इसका सही जवाब है ये बोन मैरो में बनती है, आरबीसी। जीवों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है उनको कहा जाता है एनाटॉमी, इसको कहा जाता है। आंख का कौन सा भाग रंग दृष्टि यानी कि कलर विजन के लिए जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब है कौन जो है ये रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा, इसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी, ये ब्लड के स्टडी को कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? इसका सही जवाब है ये पिनेनियल ग्रंथि को यानी कि पिनियल ग्रंथि को क्या हमारी तीसरी आंख कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है।
डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है ये केंद्रक में पाया जाता है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? इसका सही जवाब है मोनोसाइट है, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल है। मनुष्यों में प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब है 8 से लेकर 10 दिन ये प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। सबसे छोटी कोशिका का अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है राइबोसोम, ये सबसे छोटी का ये स्मॉल सेल ऑफ ऑर्गेनेल है। अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी की गति को क्या कहते हैं? हमने देखा ये ओस्मोसिस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कोशिका के किस भाग को आत्मघाती शैली कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने जरूर ये पहले भी पढ़ा होगा। इसका कहा जाता है लाइसोसोम को हम आत्मघाती सुसाइड ब्याह कहते हैं। किस प्रकार की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता? इसका सही जवाब है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें क्या नहीं होता? वेल डिफाइंड सेल नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने कोशिका ये शब्द सबसे पहले दिया था। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप से जाना जाता है? इसका सही जवाब विटामिन सी को ही कहते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप से जाना जाता है? इसका सही जवाब है एड्रेनालिन को ये आपातकालीन हार्मोन के रूप से जाना जाता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मगरमच्छ के हृदय में ये 4 कक्ष होते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही जवाब है स्पेसीज है, ये वर्गीकरण की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है। कौन सी संरचना पदार्थों के प्रवेश और विकास को नियंत्रित करती है? इसका सही जवाब है ये कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये एंट्री और एग्जिट सब्सटेंस को क्या कहते हैं? कंट्रोल करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का ये, यानी कि झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभाव होता है। जीवन की मूल इकाई कौन सी है? हमने ये पहले ही देखा, ये इसको हम सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका। इस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? इसका सही जवाब है विटामिन ए की वजह से। डी से रिकेट्स, सी से स्कर्वी और B1 से बेरी होता है। मलेरिया का मुख्य वाहक कौन सा है? इसका सही जवाब है मादा एनोफिलिस मच्छर, यानी कि एनोफिलिस मॉस्किटो, ये क्या है? मलेरिया का मुख्य कैरियर है। एड्स किस वायरस के कारण होता है? इसका सही जवाब है HIV की वजह से क्या होता है? एड्स होता है। कौन सा रोग आयरन की कमी से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है ये एनीमिया है। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये कौन सा बैक्टीरिया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही जवाब है ये लीवर, यानी कि यकृत जो है ये प्रभावित होता है। किस रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है लेप्रोस, यानी कि कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये किसका रोग है? इसका सही जवाब है ये हड्डियों का रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस। पीलिया यानी कि जॉन्डिस का मुख्य लक्षण क्या है? इसका सही जवाब है आपने जरूर ग्रामीण विलेज में सुना होगा, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, इसके बारे में बहुत बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवक का एक रोग है? इसका सही जवाब है ये जो रिंगवर्म है ये किससे वजह से होता है? फंगल डिसीज में वजह से होता है, ये बारिश में हमेशा ज्यादा होता है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब है ऑक्सिन, ये प्लांट हार्मोन जो है ये क्या करता है? सेल एलोगुलेटेशन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा होता है? इसका सही जवाब है राइबोसोम, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मेन काम होता है, यानी कि ये मुख्य स्थल होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है? हमने देखा विटामिन सी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विषाणु यानी कि वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ये वायरोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जटिल विचारों और स्मृति के लिए जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब है सेरेब्रम जो है ये जटिल विचार और स्मृति के लिए जवाबदार होता है, यानी कि प्रगमस्तिष्क। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? ये हमने बार बार देखा, इसके ये लो है। कौन सा कोशिका अंग जल और पोषक तत्वों का भंडारण करता है? इसका सही जवाब है ये होती है वैक्यूल्स होती है, इसमें क्या होता है? ये वाटर स्टोर करता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी होती है। रेबीज किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब है कुत्ते से काटने से क्या होता है? रेबीज फैलता है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? इसका सही जवाब है डीएनए और ये प्रोटीन के बने होते हैं। मानवीय शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है? इसका सही जवाब है कोलेजन, जो है ये मानवीय शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। शुक्रिया दोस्तों, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।